अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। लाल किला केस में अहम पेशरफ्त, खुदकश हमलावर का साथी गिरफ्तार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इतवार को कहा है कि लाल किला के इलाके में कार बम धमाका केस में एक अहम पेशरफ्त करते हुए एजेंसी ने एक कश्मीरी को गिरफ्तार किया है जिसने खुदकुश हमलावर के साथ मिलकर हमले की साजिश की थी। पुलवामा का नौजवान करंट लगने से जान बाग। शोपियां में कमसिन बच्ची लुकमा अजल इंस्पेक्टर इसरारुल हक की ताजियत के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह इतवार के रोज मकाम शाह वली दरगमूला कुपवाड़ा का दौरा किया और उनके घर जाकर मुतासरीन की ढारिस बंधाई जो जुम्मा के रोज नौगाम पुलिस थाना में एक बम धमाके में जान बाग हुए थे। मुतासरा कुंभों की बहाली हुकूमत की तरजीह है। जावेद डार और नासिर असलम वानी का नौगाम और उनतीपुरा का दौरा। नौगाम वाकया हादसाती था, कोई मिलिटेंसी साजिश नहीं, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म। देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों आज का वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि आज की बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ताजा प्रतिक्रिया के रूप में देश भर के करोड़ों कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर। शायद पिछले कई सालों से जो नहीं आई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसको लेकर कर दिया है बड़ा खुलासा। दोस्तों आज का वीडियो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ताजा इंटरव्यू को लेकर होने वाला है। आज के वीडियो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किन किन तथ्यों को लेकर खुलासा किया है। 8वें वेतन आयोग पर बड़ा खुलासा, पेंशन टैक्स फ्री पर सरकार का बड़ा रुख, मेडिकल अलाउंस बढ़ाने का संकेत दिया है, डीए फॉर्मूले बदलाव की संभावना पर जोर दिया है, साल में 4 बार डीए में बढ़ोतरी लागू की जाए, ये भी सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। फिटमेंट फैक्टर पर सरकार क्या सोचती है इसको लेकर भी खुलासा हुआ है। 18 महीने के एरियर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई, पेंशन मंत्रालय की चेतावनी, साइबर फ्रॉड अलर्ट को लेकर लाइफ सर्टिफिकेट पर अंतिम तारीख की पक्की पुष्टि। तो इन सभी मुद्दों पर गहराई से प्रमाणिक तरीके से और विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहली और अहम खबर की चर्चा कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की ओर। 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग पर बड़ा खुलासा। दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले उस मुद्दे की जिसका इंतजार पिछले 2 साल से हर कर्मचारी और पेंशन धारक कर रहा था। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने लेटेस्ट टीवी इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया है और कहा है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी पेंशन धारकों को बड़ा फायदा होगा और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से आपको दूर रहने की चेतावनी भी दी है। पत्रकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल किया, क्या 8वें वेतन आयोग का फायदा जनवरी 2026 से मिलेगा या तारीख भी बदल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कर्मचारी और पेंशन धारकों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने जो पहले स्पष्ट किया था वो आज भी लागू है। 8th पे कमीशन का फायदा 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। उन्होंने साफ कहा, मीडिया में फैल रही गलत खबरों पर ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। नहीं तारीख बदली गई है और नहीं बदली जाएगी। इस बयान के बाद 8वें वेतन आयोग के सभी सवालों का अंत हो गया है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की चर्चा कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग में अब तक क्या प्रगति हुई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पत्रकार महोदय ने सवाल किया। पत्रकार का ये जो अगला सवाल है इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब आया। सभी बड़े संगठनों की मांगे सरकार के पास पहुंच चुकी है। कई मांगे तर्कसंगत है, कमेटी इन पर गंभीरता से विचार कर रही है। बजट और आर्थिक संतुलन को देखते हुए बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में कर्मचारी और पेंशन धारकों की उम्मीद और भी बढ़ गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ताजा इंटरव्यू के बाद। अब जानिए वो 5 बड़ी मांगे जिन पर वित्त मंत्री ने सीधे दिए सकारात्मक संकेत। कम्यूटेशन रिकवरी अवधि घटाने की मांग, अभी पेंशनरों को 15 साल तक रिकवरी देनी होती है। मांग है कि इसे घटाकर 11 या फिर 12 साल निर्धारित किया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यह मांग तर्कसंगत है, इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। 8वें पे कमीशन में बदलाव संभव है। यह कदम लाखों पेंशनरों को बड़े स्तर पर राहत दे सकता है। यदि यह फैसला लागू कर दिया जाता है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में तो पेंशन धारक को 15 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा पूरी पेंशन पाने के लिए। महज 11 या 12 साल बाद ही फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दूसरी मांग की चर्चा कर लेते हैं। पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए, यह सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मांग है। तर्क क्या है, सांसदों और विधायकों की पेंशन टैक्स फ्री है तो कर्मचारी पेंशन धारकों की पेंशन पर टैक्स क्यों लगाया जाता है। केंद्र सरकार को इसे भी टैक्स फ्री करना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया, हमें इस मामले की पूरी तरीके से जानकारी है और इस मामले को लेकर हमें कई कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठनों से आवेदन भी मिल चुके हैं। कमेटी गंभीरता से विचार कर रही है। 8वें पे कमीशन में इसे शामिल किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रहे, ये पहली बार है जब किसी वित्त मंत्री ने पेंशन को टैक्स फ्री करने को लेकर बड़ा सकारात्मक संकेत दिया है। तो ऐसे में आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग में पेंशन को टैक्स फ्री भी किया जा सकता है जिसका फायदा लाखों करोड़ों पेंशन धारकों को मिलेगा।
दोस्तों अब चर्चा कर लेते हैं तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण मांग को लेकर। मेडिकल अलाउंस एफएमए 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए। आज की तारीख में एफएमए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस सिर्फ 1000 रुपए है। महंगाई, दवाइयों के खर्च, जांचों की कीमत सब बढ़ चुकी है। मांग है कि इसे 5000 रुपए किया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर कहा, मांग कमेटी के पास पहुंच चुकी है, इस पर सक्रियता से विचार हो रहा है। अलाउंस बढ़ाया जाएगा। यह 8th पे कमीशन में सबसे बड़े फायदे में से एक हो सकता है। वित्त मंत्री का इतना बड़ा बयान आने पर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर, तो ऐसे में आने वाले समय में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की राशि को जरूर बढ़ाया जा सकता है 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही। व्हाइट कॉलर मिलिटेंसी नेटवर्क खत्म, सेहरा जम्मू कश्मीर पुलिस के सर एलजी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार के रोज जम्मू कश्मीर पुलिस की मुल्क में मिलिटेंसी के कई वाकयात को नाकाम बनाने के लिए सराहा। मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने पहले ही जुम्मा की रात के वाकया की मजिस्ट्रियल तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जिसमें 9 अफराद हलाक और 32 दीगर जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर पुलिस एहलकार थे। नौगाम पुलिस स्टेशन और मुल्हका इलाके सील, एनएसजी टीम भी पहुंच गई। धमाका फॉरेंसिक गलती से हुआ। नमूने इकट्ठा करने वाली टीम ने ज्यादा रोशनी का इस्तेमाल किया। हुकाम ने इतवार को बताया है कि नौगाम पुलिस स्टेशन में जुम्मा की देर रात होने वाले हादसाती धमाके की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि फॉरेंसिक टीम की जानिब से ज्यादा रोशनी के इस्तेमाल से ये जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाका जिसके बारे में हुकाम का कहना है कि ये एक हादसा था, ना कि मिलिटेंट हमला, रात 11:20 के करीब उस वक्त हुआ जब एक टीम हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जब्त किए गए धमाका खेज मवाद के आखिरी डब्बों से नमूने निकाल रही थी। रात 11:20 के करीब उस वक्त हुआ जब एक टीम हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जब्त किए गए धमाका खेज मवाद के आखिरी डब्बों से नमूने निकाल रही थी। इतवार को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की टीमों और एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के माहिरीन ने नमूने जमा करने के लिए इलाके का दौरा किया और पुलिस स्टेशन के आसपास इलाके को सील कर दिया है। इतवार को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की टीमों और एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के माहिरीन ने नमूने जमा करने के लिए इलाके का दौरा किया और पुलिस स्टेशन के आसपास इलाके को सील कर दिया है। नौजवान अपनी जानें जाया ना करें, तहकीकात के नाम पर हिरासा ना किया जाए, महबूबा मुफ्ती। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दिल्ली के तारीखी लाल किला के करीब हुए तबाहकुन धमाके पर गहरे दुख और शदीद मजम्मत का इजहार किया है, जिसमें बेगुनाहों की जानें गईं और कई दीगर जख्मी हुए। पार्टी ने नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले हादसाती धमाके पर भी गहरे रंजो गम का इजहार किया। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के दौरान कहा है कि सानिया के लम्हात में कौम को बातचीत, हमदर्दी और इत्तेहाद पर साबित कदम रहना चाहिए। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के दौरान कहा है कि सानिया के लम्हात में कौम को बातचीत, हमदर्दी और इत्तेहाद पर साबित कदम रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सब्र और इंसानियत आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है। पार्टी ने सोगवार खानदानों से दिली यकजहती का इजहार किया। करारदाद में कौम को याद दिलाया गया कि कोई नजरिया या शिकायत बेगुनाह लोगों के कत्ल को जायज करार नहीं दे सकती। इसमें कहा गया है कि तशद्दुद इंसानियत की रूह को जख्मी करता है। पार्टी ने सोगवार खानदानों से दिली यकजहती का इजहार किया। करारदाद में कौम को याद दिलाया गया कि कोई नजरिया या शिकायत बेगुनाह लोगों के कत्ल को जायज करार नहीं दे सकती। इसमें कहा गया है कि तशद्दुद इंसानियत की रूह को जख्मी करता है। पार्टी ने शफाफ, दयानतदाराना और मुंसिफाना तहकीकात का मुतालबा किया। इसमें मुतनब्बे किया गया है कि इंक्वायरी के नाम पर किसी बेगुनाह को हिरासा न किया जाए।